आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो चारों तरफ आपके बारे में गलत झूठी बातें फैलाते रहते हैं, झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग आपके नॉलेज, आपकी तरक्की, आपके व्यक्तित्व से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन वो आपकी खूबियाँ और अपने अंदर की कमियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपके प्रति जलन, ईर्ष्या, द्वेष की भावना रख रहे हैं। और उनकी जलन की पराकाष्ठा तो देखिए कि आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, सामने से आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो पीठ पीछे आपके बारे में गंदी झूठी बातें फैलाकर, आपकी छवि खराब करके, आपके बारे में अनाप शनाप बोलकर आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नीचा गिराकर अपने मन की जलन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, एक बात तो तय है कि ये लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करके ये बात खुद ही साबित कर रहे हैं कि आप उनसे हर मामले में बेहतर हैं और उनमें कमियां हैं। उनके अंदर एक क्षोभ है आपसे बेहतर ना हो पाने का, आपकी बराबरी ना कर पाने का, और इस कारण उनके अंदर एक हीन भावना है। और इसी हीन भावना से ग्रस्त होकर ऐसे लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में झूठी गंदी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको परेशान होने की बजाय खुश होना चाहिए, क्योंकि किसी की बुराई करना, किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, किसी से जलन रखना, ये सब फालतू और मूर्ख लोगों का काम है, क्योंकि इनके खुद के जीवन का कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता है और किसी छोटी मोटी जगह पर पहुंचकर ही ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगते हैं। एक छोटी सी मामूली सी उपलब्धि पर भी इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, क्योंकि ये खुद तो आगे बढ़ने की कामना अब रखते नहीं है, तो इनके अंदर दूसरों की तरक्की, दूसरों के आगे बढ़ने से जलन भावना उत्पन्न होने लगती है। दूसरों की तरक्की और बेहतरी से जलने की प्रक्रिया में ये खुद को इतना जला लेते हैं कि अंधे हो जाते हैं और इनको आपके अंदर की काबिलियत, अच्छाई अब कभी दिखाई ही नहीं देगी। ये जलन, नफरत, पीठ पीछे चुगली करना, ये एकदम छोटी और नीच मानसिकता के लोगों का काम है, क्योंकि जो अच्छी और ऊंची सोच के लोग होते हैं वो जीवन में तरक्की के विषय में सोचते हैं, स्वयं को आगे बढ़ाने के विषय में सोचते हैं। ऐसे लोग दूसरे की जिंदगी से मतलब ही नहीं रखते, उनके पास इतना फालतू टाइम ही नहीं होता। वो सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में बिजी रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन का कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता, वो बस दूसरों के जीवन में ताक झांक मचाते रहते हैं, दूसरों के जीवन में झांक झांक कर, उनकी तरक्की से जल जल कर अपनी हीन भावना प्रदर्शित करते रहते हैं। और ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आप जिन चीज़ों के प्रति, जिन लोगों के प्रति नफरत और द्वेष की भावना रखेंगे ना, वो चीज़ें कभी भी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगी। तो ऐसे लोग स्वयं अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जैसे लोहा जंग लगने से स्वयं ही खराब होता जाता है, वैसे ही ये जलनखोर और ईर्ष्यालु लोग अपनी ही जलन भावना में इतना ग्रस्त हो जाते हैं। वे लोग जो दूसरों से जलन और ईर्ष्या की भावना रखते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, वे खुद ही अपनी इन दुर्भावनाओं में डूबे रहते हैं। वो दिन रात आपके बारे में गंदी नीतियां बनाने में स्वयं को परेशान करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से तो आपको सहानुभूति रखनी चाहिए। इनको जवाब देकर या इनके सामने सफाई देकर आपको अपना समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। देखिए, जो तरक्की करते हैं, जो काबिल होते हैं, उनसे ही तो लोग जलन, ईर्ष्या, द्वेष रखेंगे।
उनकी ही तो चुगली करेंगे, उनकी ही तो पीठ पीछे छवि खराब करेंगे, नफरत करेंगे, उनकी ही तो झूठी बदनामी करेंगे, ताकि अन्य लोग उन जलनखोर और ईर्ष्यालु लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहें और उनको अच्छा अच्छा कहते रहें। आप सोचिए जरा, सूखे पेड़ पर कौन पत्थर मारता है? हमेशा फलों से भरे पेड़ों पर ही पत्थर मारे जाते हैं। तो जो लोग आपकी चुगली करते हैं, आपके खिलाफ झूठी गलत गंदी बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको अच्छी तरह से पता होता है कि आप उनसे हर मामले में श्रेष्ठ हैं, आप उनसे हर मामले में बेहतर हैं, काबिल हैं, सफल हैं। यही कारण है कि ये निम्न मानसिकता वाले लोग आपसे जलन करते हैं और ये इतने बुज़दिल होते हैं कि ये आपके मुंह के सामने कुछ नहीं कह सकते, आपके सामने आपको बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे हर तरीके की घटिया, झूठी, गंदी बातों की उल्टियाँ करेंगे ताकि दूसरे लोगों के सामने आपको नीचा दिखा सकें, आपकी इज्जत खराब कर सकें, आपको गिरा सकें। अब अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं और ऐसे लोगों के बीच में जी रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको ऐसे लोगों से बदला लेना चाहिए, इन्हें सबक सिखाना चाहिए, या इन्हें छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे लोगों से बदला लेने के लिए आपको अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति खपत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जलनखोर तो खुद ही जल जल कर राख हो रहे हैं। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, आप स्वयं को आगे बढ़ाने में ध्यान दीजिए, ताकि इनकी जलन की भावना और बढ़ती रहे और ये जल जल कर खाक होते रहें। इसके लिए आप कर्म करिए और समय का इंतज़ार करिए। देखिए, ये वे लोग होते हैं जो वास्तव में आपको आपकी काबिलियत से परिचित कराते हैं। आपकी बेहतरी से जलने वाले लोग ही आपको ये एहसास कराते हैं कि आप उनसे हर मामले में बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं। ये जलने वाले लोग आपकी बराबरी न कर पाने के कारण हीन भावना से ग्रस्त होते हैं और ईर्ष्या की आग में जलने लगते हैं और अपने को शांत करने के लिए समूह में बैठ बैठकर आपके बारे में झूठा प्रचार प्रसार करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। क्योंकि बचपन में तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ईर्ष्या की बड़ी बहन निंदा होती है। ईर्ष्या की बड़ी बहन निंदा, चुगली, बुराई को पकड़ लेते हैं। अब देखिए, इतिहास गवाह है ऐसे महान लोगों का जिन्होंने जीवन में तरक्की की है। इनके आसपास वाले लोगों ने इनकी खूब आलोचनाएं की, इनकी इज्जत को खूब धराशायी करने की कोशिश की, लेकिन इन महान लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया और विश्व में प्रसिद्धि हासिल की। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, अर्थात अपने निंदकों को अपने आसपास रहने देना चाहिए, बल्कि उनका और स्वागत करना चाहिए, उनका शुक्रिया करना चाहिए कि वो आपकी कमियां चुन चुन कर आपके अंदर से निकाल रहे हैं। अगर वास्तव में ये कमियां आपके अंदर हैं तो आप इनका सुधार करेंगे, और अगर वास्तव में ऐसी कोई कमी आपके अंदर नहीं है, ये जलनखोर ईर्ष्यालु लोग ईर्ष्यावश आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, तो भी आपको इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहिए ये सोचकर कि ये लोग आप पर अपनी ऊर्जा, अपना समय खर्च कर रहे हैं, अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचकर परेशान होंगे कि पूरे समूह में आपकी इज्जत खराब हो रही है, आपकी छवि खराब हो रही है, आप अकेले पड़ गए हैं। तो रुकिए, झुंड हमेशा कुत्तों की होती है, हाथी हमेशा अकेला चलता है। जैसे ही कोई एक कुत्ता भौंकने लगता है, आसपास के सारे कुत्ते जमा होकर झुंड बना लेते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, खुश रहिए, शुक्रिया करिए ऐसे लोगों का कि ये आपसे जलन रखकर आपको इनसे बेहतर होने का एहसास करा रहे हैं, आपको जीवन में और आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो आप खुश रहिए और ऐसे जलनखोरों का स्वागत करिए।
शुक्रिया करिए।